ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल हम लोग श्री राधा रस सुधा निधि के 18वें श्लोक पे हमने चर्चा करी, जिसमें प्रार्थना रूप में श्रीपाद किशोरी जी के गुणों का स्मरण कर रहे थे। और अति लोभनीय अवस्था है ये साधक दशा जो है, ये बड़ी मनोरम दशा है। हम लोग इस प्रकार चिंतन करते हैं कि अभी तो मेरी साधक दशा है, जब मैं कभी सिद्ध हो जाऊंगा या मेरा लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा, मैं इस जगत का नहीं रहूंगा, ऊपर गोलोक में चला जाऊंगा या मुझे किंकरी स्वरूप मिल जाएगा, तब आनंद आना शुरू होगा। अभी तो ये दशा आनंद की नहीं। पर ये हमारी गलत फहमी है। द जर्नी इज एज गुड एज डेस्टिनेशन। इस बात को समझना होगा। ये जो साधना है, ये साधना पथ, ये इतना सुंदर पथ है कि जितने नित्य सिद्ध परिकर हैं वो साधना करने के लिए यहाँ पे साधक आवेश, साधक देह लेते हैं। हम देखें, जब श्रीमन महाप्रभु आए थे तो जितनी सखियां थीं, मंजरियां थीं, सारे जितने परिकर थे ब्रज के, देवी देवता थे, वो सब जितने सामर्थ्यवान थे, सक्षम थे, वो सब आके यहाँ पे उन्होंने अपना अपना एक एक स्वरूप लिया साधक का। क्योंकि साधक दशा बड़ी मनोरम है। नहीं तो क्यों गोलोक वृंदावन से उतर के वो लोग यहाँ नीचे पृथ्वी पे आएंगे? क्यों वो लोग स्वर्ग छोड़ के देवी देवता यहाँ पृथ्वी में आएंगे? क्योंकि जो सुख वो स्वर्ग में कल्पना भी नहीं कर सकते, वो यहाँ पे साधक आवेश में प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग सोचोगे कि उस समय तो चलो भगवान अवतरित हुए थे तो वो आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप देखो, जब श्रीमन महाप्रभु चले गए उसके बाद भी तो विरही साधकों ने साधना करी है। श्रीपाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और ठाकुर महाशय, तो ये सब रहे। ये तो आए, बल्कि महाप्रभु के जाने के बाद ही आए। तो क्यों जाने के बाद भी अवतरित हुए? जब ये नित्य परिकर थे तो क्यों यहाँ आए? क्योंकि विरह अवस्था जो है वो इस जगत की तरह रुदन नहीं है। उस रुदन में बहुत आनंद है। ये बात जब तक उस दशा में कोई पहुंचा नहीं, या जब तक उस दशा के जो साधक हैं उनको हमने ठीक से पढ़ा और सुना नहीं, तब तक ये बात कल्पना करना, आज हमारे लिए भी ये कल्पना करना मुश्किल है। पर क्योंकि उस दशा में जो साधक हैं उन्होंने जो बताया है, उससे हमें पता लगता है कि ये दशा लोभनीय है। ये दशा ऐसी नहीं है कि बड़े दुखी रहे, बेचारे थे, ओहो इतना दुख पाया उन्होंने, ये कि ना, वो जो दुख है वो परम सुख का आनंद देता है। बाहर से वो दुख लगता है, इस जगत के लिए जो विष है वो वहाँ बहुत आनंददायक है, क्योंकि वो यहाँ किसी व्यक्ति वस्तु के लिए नहीं रो रहे। जब कृष्ण के लिए, कृष्ण विरह में, किशोरी जी के लिए, श्रीमती राधा रानी के विरह में रोया जाता है, तो पूरे देह में, पूरे हमारे चिंतस में, मानस पटल में, हृदय में, सब जगह किशोरी जी बस जाती हैं। जहां हम ये चर्चा करते हैं कि किशोरी जी की केवल, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, श्याम सुंदर की बस एक छटा, एक कणिका हमें दिख जाए तो ये पूरा विश्व आनंद से भर जाए, पूरा विश्व। तो ऐसे साधक देह में जहां अंतस बाहर कोई भेद ही ना रहे और पूर्ण रूप से किशोरी जी उनके अंतस में भी आ गई, लीला रूप में हृदय में आ गई, बाहर भी उनको दिखाई दे रही है, तो ऐसा व्यक्ति आनंद में होगा कि रुदन करेगा। हम लोग यहाँ इस जगत में सुख पाने के लिए पूरा जीवन लगे रहते हैं। हमें लगता है हम सुखी हैं, पर एक्चुअली तो हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब जैसे हम कहें कि ये व्यक्ति जो है ये बड़ा अमीर है, इस व्यक्ति के पास तो कई करोड़ों रुपए हैं, कई अरबों रुपए हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं, आपस में बात करते हैं कि ये तो बड़े अमीर हैं, बड़े समृद्ध हैं। पर अमीर और समृद्ध व्यक्ति तो वो होता है जो ये माने कि अब मुझे और नहीं चाहिए। तब तो अमीरी समझ में आई। अमीर व्यक्ति की अमीरी क्या है कि मुझे नहीं चाहिए। पर जिसकी लालसा से जुबान लटकती हो कि भाई अब ये पाना है, अब ये पाना है, अब ये, तो फिर वो अमीर कैसा हुआ? वो तो अभी भी लटक रहा है, वो तो अभी भी रो रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इसी प्रकार जितने साधक हैं, हम कहें कि वो प्रसन्न इसलिए क्योंकि उनको जो वस्तु चाहिए वो उन्हें प्राप्त हो गया। अब उन्हें इस जगत से कोई वस्तु की अभिलाषा नहीं है। यहां से तो अभिलाषा शून्य हो गए। जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, उसी व्यक्ति को तो बोलेंगे कि इसका मतलब ये अब सेटिस्फाइड है, अब इसे कुछ नहीं चाहिए। तो जो यहाँ पे व्यक्ति, जो हम इस जगत की जो हमारी परिभाषा है कि ये बड़ा अमीर है, ये बड़ा अमीर है, ये बड़ा अमीर है, वो कहाँ अमीर है? वो आज भी लटक रहा है।
आप 100 रुपया दे के पीछे भागते हो, कोई 1000 रुपया दे के पीछे भागता है, कोई लाख रुपए के पीछे भागता है, कोई करोड़ रुपए के पीछे भागता है, पर पीछे भागना तो अभी भी लगा हुआ है स्थायी रूप से। वो तो इच्छा तो जीव के भीतर अभी पूर्ण नहीं हुई, उसकी सारी इच्छाएं तो पूर्ण नहीं हुई ना, वो तो भाग ही रहा है इसके पीछे इसके। तो फिर अमीर कैसे हुआ? अमीर उस व्यक्ति को कहेंगे जो छक चुका है, जो बोल अब बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इस जगत में और कुछ नहीं चाहिए। और आध्यात्मिक जगत में, यहां से आध्यात्मिक जगत उल्टा है। अब इस जगत से जिसको कुछ नहीं चाहिए वो यहां सेटिस्फाई, और जिसको आध्यात्मिक जगत में और की अभिलाषा, इसलिए क्योंकि अब आध्यात्मिक यहां पे जब तक वो प्राप्त नहीं हुई तब तक दुख है। आपको 2000 रुपये चाहिए, जब तक वो प्राप्त नहीं हुए आप दुखी हो, और वो प्राप्त होने के बाद आप अगले 2 लाख रुपए के लिए दुखी हो, वो प्राप्त होने के बाद आप 2 करोड़ के लिए दुखी हो। तो स्थायी क्या रहा आपके भीतर? दुख। स्थायी क्या रहा? इनकम्प्लीटनेस। मगर उस जगत में क्या है कि आपको किशोरी जी की एक छटा के दर्शन चाहिए, ठीक है? जो आपको दर्शन चाहिए, उस दर्शन की इच्छा से ही आप कंप्लीट हो गए, आपके भीतर आनंद भर गया। अब जब वो दर्शन मिल गए तो परम आनंद मिल गया। अब परम आनंद के बाद उससे ज्यादा आनंद की अभिलाषा, जब उससे ज्यादा आनंद की अभिलाषा आई तो वो परम आनंद के ऊपर एक और आनंद, और फिर जब वो पूरी हो गई तो एक और आनंद। तो स्थायी क्या रहा? आनंद। इस जगत में क्या स्थायी था? इनकम्प्लीटनेस। उस जगत में क्या है? आनंद। तो इसीलिए वहां और से और आनंद मिल रहा है, पर यहां किसी भी चीज से आनंद नहीं मिल रहा। इसीलिए बाबा ने इस 19वें श्लोक में बताया कि नित्य सिद्ध परिकर भी साधना के रस आस्वादन की वासना रखते हैं। जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, यहां से जा चुके, वो भी साधना के रस आस्वादन की पिपासा रखते हैं, वासना रखते हैं कि यहां पे आए। और भगवान भी चाहते हैं कि भक्त साधना का रस आस्वादन करे, ये भगवान की भी इच्छा है। इसीलिए उन्होंने, आप कृष्ण का नामृत देखो तो लीला शुक को, बिल्वा मंगल ठाकुर को बोला कि तुम वृंदावन चलो, वृंदावन का आनंद लो, और मैं तुम्हें इसी शरीर में साधक का क्या आनंद होता है, मैं पहले तुम्हें वो आनंद कराऊंगा। अगर भगवान जब उन्हें रास्ते में मिले थे, जब वृंदावन लेके जा रहे थे, तो भगवान के लिए कितना कठिन था। वहीं किसी खड्डे में गिराते, उनका ये शरीर खत्म करते और ले जाते अपने वृंदावन धाम को। जब उनसे खुश हो गए, उनका हाथ पकड़ लिया, उनको लेके गए, पर नहीं, उनको यहां बोले साधक देह में वृंदावन में जो आनंद है पहले तुम्हें वो दिलाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हें लेके चलूंगा। तो भगवान भी चाहते हैं कि वो यहाँ पे आनंद ले। विरही साधक जो होता है, वो जिस प्रकार प्रोशिक भत्रिका नायिका होती है ना, प्रोशिक भत्रिका मैंने आपको बताया था, जिसका नायक जो है वो समझ लीजिए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कहीं बाहर गया, ये मतलब एक लॉन्ग जर्नी में है और अभी आने को है। तो प्रोशिक भत्रिका नायिका विरह में होती है और अपने नायक के, अपने प्रियतम के इंतजार में होती है कि जैसे 8 बजे उन्होंने आना था, 8 नहीं 10 बज गए, तो पता लगा अभी तो दूर हैं, अभी आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो समझ गए। तो उस प्रकार जो प्रोशित भत्रिका नायिका होती है, उनकी अवस्था बोलते ऐसे होती है कि अब उसको अभी कुछ सुहा नहीं रहा, क्योंकि 10 बजे आना था या 8 बजे आना था, 10 बज गए अभी तक नहीं आए, तो वो अंदर बाहर कभी बाहर घूमेगा, इंतजार में ऐसे ही होता है ना। कोई जरा सा हॉर्न बजा तो बाहर देखने गए, कहीं आ तो नहीं गए, कोई आवाज आई तो देखा, कोई घंटी बजी तो, मतलब अभी अधीर हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खाने का मन नहीं कर रहा, रुके हुए कि एक बार आ जाए, थोड़ी चिंता में भी हैं, और उस चिंता के कारण अधीरता हृदय में भरी हुई है। तो बोलते विरही साधक जो होते हैं, जो विरही साधक होते हैं, उनकी अवस्था, उनकी दशा भी बिल्कुल प्रोशिक भत्रिका नायिका की तरह ही होती है कि उनको अभी इस जगत में कोई आनंद नहीं है। उनको आप कहो कि भैया ये 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, अरे अरे भैया वो तुम्हारी बेटी की शादी, अरे छोड़ो तुम्हारे, अरे इतना बड़ा घर मिल रहा है, उसको विरही साधक को इस सब से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि मुझे किसी प्रकार से लीला स्मरण हो जाए, किसी प्रकार से किशोरी जी की कृपा प्राप्त हो जाए, समझ गए। तो जैसे प्रोशिक भत्रिका नायिका होती है, बोलते ऐसी दशा हो जाती है, समाज से, उत्सव से, इससे उससे, उनका कोई केश संस्कार से, इससे, जैसे जब वेणुनाद होती थी तो गोपियों को कोई सुध नहीं है उस समय कि बच्चा दूध मांग रहा है, पति को खाना चाहिए, सास को, जैसे ही वेणुनाद हुई, क्योंकि वो तो अधीरता उसी की थी, बस अब हुई और बस गए, और उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तो आज की जो प्रार्थना है और जो लीला उनके हृदय पटल में स्फुरित हुई, वो भी वंशी नाद से ही है।
दृष्टैव चंपक लतेव चमित्कृत आंगी वेणु ध्वनि क्वच चा निशम्य चा विहल आंगी स श्याम सुंदर गुणेण अनुरागी मानई प्रीतः परिवश जतु माम वृष भानु पुत्री। इसको इस प्रकार समझे, क्वच वेणु ध्वनि निशम्य चंपक लतेव। किस समय श्याम सुंदर का वंशीनाद सुनकर, किसी भी समय श्याम सुंदर का जब आप वंशीनाद सुनोगी और उनका वंशीनाद सुनकर, क्वच वेणु ध्वनिम निशम्य चंपक लतेव, जब उनका वेणु वंशीनाद सुनोगी, वेणु ध्वनि सुनोगी, तो वो सुनकर आपकी चंपक लता की तरह चमत्कृत आंगी और विहल आंगी देह हो जाएगी। चंपक लता होती है जो बिल्कुल गोल्डन कलर की चमकती हुई होती है, एकदम चंपक लता, और उस चंपक लता की तरह आप चमत्कृत आंगी हो जाओगी। मतलब जैसे आश्चर्यजनित कोई हो जाता है, एकदम चमत्कार जैसे किसी के साथ हो गया हो, ऐसी चमक जाओगी आप। और विहल अंगी हो जाओगी। विहल अंगी मतलब जैसे अष्ट सात्विक भाव का एक स्तंभ विकार आ गया। विहल अंगी मतलब बस स्टिल हो गए। जैसे होता है ना, कहीं एकदम व्यक्ति बहुत शौक में या बहुत सरप्राइज में या बहुत खुशी में एकदम से स्तंभित हो जाता है कि क्या बोला उसको होश ही नहीं है। ऐसा होता है जब कहीं अचानक से बड़ी बुरी खबर सुन ली या कहीं अचानक से बहुत अच्छी खबर सुन ली। तो अच्छी खबर सुन ली तो बोलते हुए ऐसा हो गया कि हाथ पैर नहीं चल रहा मगर आंखों से अश्रु बह रहे हैं खुशी के, लेकिन हाथ पैर नहीं चल पा रहे, अभी समझ नहीं आ रही, तो उसको बोलते हैं विहलांगी। तो विहलांगी हो गई। और वही वृष भानु पुत्री श्री राधा मेरे द्वारा अनुगीयमान श्री श्याम सुंदर की गुणावली सुनकर उल्लसित होकर सेवा परादासी के रूप में कार्यरत देखकर आलिंगन करे। कहीं कॉमा वगैरह नहीं है इसलिए समझने में बड़ा सेंटेंस दिक्कत होती है। कहने का तात्पर्य ये कि जब आप किशोरी जी, जब आप वेणु ध्वनि सुनोगी, वो वेणु ध्वनि सुन के आपकी देह चंपक लता सी चमत्कृत हो जाएगी, आप विहलांगी हो जाओगी। उस समय जब मैं आपको श्याम सुंदर की कोई गुणावली सुनाऊंगी, कोई श्याम सुंदर की आपकी लीलाएं या कोई आपको श्याम सुंदर के गुण सुनाऊंगी, जब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी, तो उनकी गुणावली सुन के, उनके चरित्र को सुन के फिर आप उल्लसित हो जाओगी। फिर आपके भीतर उल्लास आ जाएगा, क्योंकि आप अभी तो विहलांगी हो। जब वो सुनोगी तो फिर आप वापस उल्लसित हो जाओगी और फिर मुझे सेवा के रूप में आप मेरे पे कृपा दृष्टि करोगी और मुझे आलिंगन करोगी, प्रेम करोगी, क्योंकि मैंने आपको वो उद्दीपन कराया आपके भीतर। वो ऐसा कब मेरे साथ होगा? तो अभी गुणों की स्फूर्ति हुई, उसके बाद गुणों की स्फूर्ति के बाद अब वो ये स्फुरण कर रहे हैं कि किशोरी जी कहने, ये सारे श्लोक का लास्ट जो उनका मोटिव है वो ये कि आप कब कृपा रूप से मेरे को देखोगी और मेरे को आलिंगन करने के लिए आपकी इच्छा होगी प्रेम से कि तू कितनी प्यारी है और आप इस प्रकार से मेरे को आलिंगन करोगी। तो भाव विहल दशा में श्रीपाद ये श्लोक, जैसे मैंने बताया, ये केवल लिखने के लिए नहीं है, ये तो उनके भाव हैं। तो इस भाव में जो इस श्लोक में जो उनके भाव प्रकट हो रहे हैं, इस भाव में वो रुदन कर रहे हैं और रुदन करते करते उनके हृदय में एक लीला का स्फुरण हुआ। प्रदोष काल है, प्रदोष काल में किंकरी जावट में श्रीमती जी की सेवा कार्य में रत है, कोई ना कोई सेवा उनकी कर रही हैं, जुटी हुई है सेवा में। और दूर वन से कहीं श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि सुनाई देती है। जो श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि है, ये तो मैंने आपको बताया ही इसके बारे में कि इस वृंदावन की जब वंशी ध्वनि बजती है तो वृंदावन की क्या चमत्कारी लीला है वो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती, वो भाषा में नहीं आ सकती। मतलब चर अचर हो गया, अचर चर हो गया, जो चलायमान है वो रुक गए। अब जैसे जो गोवर्धन है, बोलते जो गोवर्धन है वो घनीभूत स्वरूप है, भगवान की कृपा का घनीभूत स्वरूप है। सेवा करते हैं गोवर्धन भी भगवान की, क्योंकि भगवान स्वयं ही गोवर्धन रूप में विराजमान है। और जो यमुना जी हैं वो द्रवीभूत स्वरूप है। द्रवीभूत मतलब पिघला हुआ,
स्वरूप उनका, और वो घनीभूत मतलब ठोस, एक ठोस उनकी कृपा है और एक उनकी द्रवीभूत कृपा है। तो यमुना जो है वो श्याम सुंदर की द्रवीभूत कृपा है और गोवर्धन जो है वो घनीभूत कृपा है। अब बोलते जो जब वंशी ध्वनि बजती है तो वंशी ध्वनि का क्या चमत्कारिता होती है कि उस वंशी ध्वनि से जो गोवर्धन है वो गोवर्धन पिघलना शुरू हो जाता है। तो गोवर्धन तो द्रवीभूत हो गई कृपा, और जो बह रही है जमुना वो बहते बहते उसका भाव रुक जाता है तो वो घनीभूत हो गई। अब क्या अलट पलट चीजें हो जाती है वृंदावन में, क्योंकि देखो जब कोई इस प्रकार का बड़ा आनंद प्राप्त होता है तो उस आनंद में जैसे दो बच्चे खेलने लगे, खेलने खेलने में मस्ती मस्ती में, तो आप देखते हो उस समय हम बोलते थे पागल हो गया क्या, दिमाग खराब हो गया क्या, क्योंकि उस मस्ती में अब वो पागल हो गए, अब उन्हें पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बोलते वृंदावन में बंशी ध्वनि हो जाए एक बारी तो बंशी ध्वनि में सब पागल हो जाते महाराज। वो घनीभूत द्रवीभूत हो गया, द्रवीभूत घनीभूत हो गया। जमुना अचानक से बहना रुक गई, कहीं एक जगह बहना रुक गई, दूसरी जगह बड़ी तीव्रता से बहती हुई गई कि मैं बंशी ध्वनि के पास पहुंचो, बीच में खाली हो गई, पीछे वाली रुक गई और आगे वाली भाग गई। और जो गोवर्धन है बोलते गोवर्धन तो झरने के रूप में बहना शुरू हो जाता है, गोवर्धन ऐसे द्रवीभूत हो जाता है, वो पिघलने लगता है भगवान की वेणु ध्वनि से। तो इस प्रकार वेणु ध्वनि, और बोलते वेणु ध्वनि में तो केवल काम बीज है, जैसे बड़े प्रकार के ताल है, ये ताल सीखा वो ताल सीखा, ये वाला सुर है वो वाला सुर है। कई आचार्यगण ऐसा बताते हैं कि वेणु ध्वनि की क्या चमत्कारिता है, ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि बोलते आज जो लोग वेणु बजाते हैं, आज जो लोग वादन बजाते हैं अलग अलग, भाई वो तो अलग अलग सुर, अलग अलग ताल, अलग अलग धुन में बजाते हैं। अब हम संकीर्तन भी सुनते हैं तो ये इनकी ये ट्यून है, उनकी वो ट्यून है, ये इस ट्यून में गा रहे हैं, वो उस ट्यून में गा रहे हैं, ये वाली ताल बजा रहे हैं, वो वाली ताल बजा रहे हैं, वो वाला राग गा रहे हैं, वो ये वाला राग गा रहे हैं। बोले कृष्ण को तो कोई राग बजाना ही नहीं आता, उनकी ध्वनि से तो, उनकी वेणु ध्वनि से बस राधा 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 यही नाम निकलता है, दूसरा नाम निकलता ही नहीं। तो फिर भी लोग क्यों पागल हुए जाते हैं? बोलते वो इसीलिए पागल हुए जाते हैं क्योंकि किशोरी जी सिंधु है। अभी हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी ना। अब आपने क्या किया, आपने एक सिंधु को पकड़ लिया। अब आप सिंधु आपके बंसी से निकलता है, राधा नाम क्या है, सिंधु है। अब सिंधु ही आपके उससे निकल रहा है तो जितनी गोपियां हैं वो क्या है, वो बोलते हैं उस सिंधु का एक एक बिंदु है। जैसे मैंने बताया हूं कि कायव्यूह स्वरूप है, अब सिंधु का एक एक बिंदु है। अब एक एक बिंदु को एक एक सिंधु की ध्वनि मिल रही है तो वो क्यों ना पागल हो जाएंगी? तो बोलते चाहे एक ही ध्वनि निकलती है, चाहे एक ही नाम राधा नाम निकलता है, पर वो एक नाम भी सिंधु है। और इसीलिए केवल एक ध्वनि निकलने से भी पूरा जगत जो है प्लायवान हो गया, पूरा जगत जो है वो उलट पुलट हो गया, चमत्कृत हो गया। तो श्री राधा का नाम लेके बंशी ध्वनि हो रही है। बंशी ध्वनि जो है ये कृष्ण का कोई साधारण सी बात नहीं है, ये बड़ा असाधारण मतलब वेरी ग्रेट माधुर्य है उनका एक सबसे बड़ा माधुर्य यही है कि वो वंशी ध्वनि करते हैं। कई बारी तो ऐसा कई जगह बताया ही गया कि जो कृष्ण स्वरूप है ये बाकी सारे स्वरूपों से अलग इसलिए भी है कि बाकी किसी स्वरूप में वंशी ध्वनि नहीं होती। तो वंशी ध्वनि इतनी बड़ी चीज है कि अगर कृष्ण वंशी ध्वनि करते हैं तो वो इस कृष्ण स्वरूप को सबसे ऊपर रखती है, क्योंकि वेणु ध्वनि कहीं और कर नहीं सकते। द्वारका में इतने साल रहे, ब्रज में तो खाली 10-12 साल रहे, द्वारका में तो बोलते 95 साल भगवान रहे। पर आज भी जो उनकी लीलाएं हैं, जो गायन है, आप पढ़ो श्रीमद् भागवतम में कितनी द्वारका है और कितना वृंदावन है। जो आनंद जो माधुर्य वृंदावन में है वो आनंद माधुर्य कहीं है ही नहीं। वहां शुरू के 10-12 साल, जो बचपन के 10-12 साल है वो वृंदावन में थे, वो पूर्ण माधुर्य से भरे हुए हैं। क्यों? बोलते क्योंकि यहाँ बंशी ध्वनि है, यहाँ रास होती थी। बोलते यहाँ रास केवल एक शरद रास क्यों नहीं जो साल में एक बार आती है, केवल उस रात्रि को नहीं, यहाँ तो प्रत्येक रात को रास होता था। और द्वारका में जहाँ 95 साल रहे तो कम से कम 95 बार तो आई होगी वो शरद पूर्णिमा की रात जो अभी आई पीछे कार्तिक में, वो 95 टाइम्स तो आई होगी। अगर 95 ईयर्स रहे तो कौन से 95 ईयर में कौन सी शरद पूर्णिमा में वहां रास हो गया? ट्राई भी करा था, कुछ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वंशी ध्वनि जो यहाँ बजती है वो वहां नहीं बज सकती, यहीं पे है।
ये उनका एक असाधारण माधुर्य यही है, वृंदावन में ही है, ब्रज में ही है। इसीलिए जो साधक जन है वो ब्रज के कृष्ण के उपासक है। वो बोलते वो द्वारकाधीश से हमारा कोई लेना देना नहीं, वहां राजा होंगे, यहाँ रानी है। तो हम तो यहाँ रानी के प्रदेश के ही वृंदावन के रहने वाले। तो श्रीमद जीव गोस्वामी ने बोला लेकिन ये कृष्ण जो हैं इनका ये माधुर्य भी हर कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण माधुर्य यस्य प्रेमैक आस्वादनत्वम, कौन समझ सकता है? जो प्रेम द्वारा ही कृष्ण के माधुर्य को समझने का प्रयास करता है, केवल उसी को कृष्ण का माधुर्य समझ में आता है। मतलब ये केवल प्रेम से समझने की बात है। आप तत्वों से नहीं समझ सकते, इसको लॉजिक से नहीं समझ सकते, किसी को समझा के समझाओगे नहीं समझ सकते, कि केवल हृदय में प्रेम होना चाहिए। तो अगर प्रेम से समझ में आती है बोलते तो क्या जितने भी प्रेमी हैं कृष्ण के, उन सबको क्या एक ही जैसा कृष्ण का माधुर्य दिखता है? कृष्ण के एक ही जैसे माधुर्य का आस्वादन होता है सारे प्रेमियों को? तो बोलते नहीं, ऐसा भी नहीं है, प्रेम का भी तारतम्य होता है। जिसका जिस परिमाण में प्रेम होगा उसको उसी परिमाण में कृष्ण माधुर्य का आस्वादन होगा। और ये हम लोग सब चर्चा कर ही चुके हैं कि सबसे अधिक परिमाण में किसके पास है? किशोरी जी के पास है। और किशोरी जी का वही परिमाण किसको मिलता है? उनकी किंकरियों को, उनकी मंजरियों को मिलता है। सेम उनका जो भाव है वो उनके भीतर आता है। तो इसीलिए श्री युगल का माधुर्य आस्वादन जो है वो मंजरी भाव साधक को सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ किशोरी जी को प्राप्त होता है। और किशोरी जी की सबसे बड़ी कृपा उनकी सखी मंजरियों पर, और वही भाव वो उनको, वही भाव मतलब जो किशोरी जी श्याम सुंदर के लिए जब उनके भाव आते हैं तो उनको जो माधुर्य का आस्वादन होता है, भाव तो किशोरी जी का अलग है, वो तो मादन आंखें माँ भाव है, वो नहीं है। हमारे भीतर भाव उल्लास रति है। थोड़ा तत्व से समझा रहा हूं कि हमारी भाव उल्लास रति है, उनका मादन आंखें माँ भाव है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर मादन आंखें माँ भाव है, पर मादन आंखें माँ भाव मूर्ति को, जो श्रीमती राधा रानी को जो आस्वादन आएगा वो कृपा करके वो ही आस्वादन मंजरी को देती। आस्वादन सेम है, आस्वादन बल्कि एक बार को कोटि गुना ज्यादा है मंजरियों का। आस्वादन तो ज्यादा दे रही है, तो भाव लेकिन वो वाला नहीं। भाव हमारी भाव तो भाव उल्लास रति है हमारी। हमारा कृष्ण के प्रति वो आकर्षण नहीं है। हमारा आकर्षण तो किशोरी जी के प्रति है, हमारा आकर्षण तो युगल के प्रति है, उनका विलास के प्रति है, उनकी लीलाओं के प्रति है, युगल की लीलाओं के प्रति। पर आस्वादन बोले किशोरी जी से भी 100 गुना ज्यादा मिलेगा। मेन तो आस्वादन की बात है, तो आस्वादन तो 100 गुना ज्यादा किंकरियों को मिलेगा। तो वंशीनाद हो रहा है, वंशीनाद से श्रीमती का धैर्य रूपी पर्वत जो है वो बोलते एकदम द्रवीभूत हो गया। जैसे मैंने बताया कि गोवर्धन भी द्रवीभूत हो जाता है, तो यहाँ उनके धैर्य को पर्वत से तुलना दी गई कि पर्वत के समान धैर्य है किशोरी जी का। अब हमने देखा ना कि जब वो चले गए, द्वारका चले गए, मथुरा चले गए, तो किस प्रकार धैर्य धारण करके वृंदावन में ही रही, कहीं भागी नहीं इधर उधर, वहीं रही कि श्याम सुंदर यहीं आएंगे तो बात बनेगी, इधर उधर जाने से, हमारे भागने से बनेगी नहीं। तो उनका धैर्य भी द्रवीभूत पिघलने लगा जब वंशी ध्वनि उन्होंने सुनी। और बोलते यही आस्वादन में चमत्कारित्व होनी चाहिए। अगर हमें जो आस्वादन हो रहा है, जो हम भजन कर रहे हैं, भजन करने पे अगर आपके भीतर आपको कोई चमत्कारित्व की अनुभव नहीं होता, तो बाबा बोलते वो चमत्कारित्व का आस्वादन ना होने से उसको रस नहीं कहा जाता। हम बोलते हैं ना भाई भजन में बड़ा रस आ गया, आनंद आ गया। तो आनंद कब आता है? जब हमारे भीतर कोई चमत्कारित्व का भाव आए, कोई चमत्कारित्व का अनुभव हो। मतलब ऐसे कि ये कैसे हो गया, ये किस प्रकार हो गया, ये इतना मुझे कैसे समझ में आ गया, ये क्या मुझे दिख रहा है, ये क्या बात हो रही है कि मेरे जैसे बेवकूफ को ये बात समझ में आ रही है। हमारे जैसे निपट मूर्ख राधा रस सुधा निधि पे चर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप में यही बड़ी चमत्कारित्व है। कितनी अक्कल है हमारी और क्या स्टैंडर्ड है हमारा, और राधा रस सुधा निधि पे चर्चा करने की चेष्टा, तो यही अपने आप में बड़ी चमत्कारित्व है। कहाँ से ये सब बातें समझ में? तो इस प्रकार के धीरे 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 अनुभव बढ़ते 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 चमत्कारित्व भी बढ़ती रहती है।
और जब ये चमत्कारित्व होती है तभी उसे रस कहा जाता है। चमत्कारित्व का भाग आया तो बोलेंगे ना हाँ भाई रस आया, नहीं तो किस में रस आया, किसको रस बोलोगे। इसीलिए इस जगत में कुछ भी करो तो वो चमत्कारित्व का भाग नहीं आता। आपने इतना लगाया आपको इतना मिल गया, आपने इतना पैसा लगाया आपने इतना पैसा कमा लिया, आपने ये किया बदले में आपको ये मिल गया, तो कुछ चमत्कारित्व वाली बात नहीं रहती। और अगर कभी हो जाए तो उसमें आदमी को आता है कि अब थोड़ा आनंद आया कि भाई सोचा था 10 के 20 होंगे, हो गए 10 के 100। पर इस जगत का जो वो चमत्कारित्व है वो बोलते बड़ी जल्दी लुप्त हो जाता है। अब वो 100 आपने लगाए 1000 करने के लिए और वो फिर 10 रह गए। तो इसलिए वो आनंद तो शाश्वत, पर यहाँ पे जो रस प्राप्त हो गया अब वो रस तो रहेगा, वो चमत्कारित्व तो रहेगा, तो इसीलिए उसको रस बोला गया। तो और ये रस बाबा बोलते ये भजन में होना चाहिए, ये अनुभव ये चमत्कारित्व होना चाहिए और होगा तभी उसको रस माना जाएगा कि हाँ भाई ये रस मिला। तो किशोरी जी के भीतर सात्विक विकार, जैसे ही उन्होंने वंशी ध्वनि सुनी, वंशी ध्वनि से एकदम स्तंभ हो गए, श्री अंग जो है वो विवश हो गए, चलने लायक नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एकदम स्तंभित हो गई, आंखों से अश्रु निकलने लगे और कुछ कर नहीं पा रही हैं। चंपक लता अपने जो, अब उन्होंने इनकी तुलना किससे करी, चंपक लता से, कि चंपक लता सी चमत्कृत आंगी हो गई हो आप, मतलब चंपक लता सी आप चमकने लगी हो। वो कैसे, क्योंकि मैंने आपसे पिछली बारी जब लावण्य सिंधु की बात कर रहे थे तब बताया था किशोरी जी के भीतर जो जो भाव आता है उनके भाव के अनुरूप ही उनका वर्ण बदलता रहता है। ये उनका रूप सौंदर्य है, इस प्रकार का उनका लावण्य है। कैसे डिफाइन करोगे कितनी सुंदर है, क्योंकि आप अभी जो सौंदर्य देख रहे हो उस एक पल के बाद वो दूसरा सौंदर्य है, फिर आप जो देख रहे हो फिर एक और सौंदर्य है, फिर आप जो देख रहे हो अब लगता है ऐसा सौंदर्य तो पहले देखा ही नहीं। और फिर जब वंशी ध्वनि हो गई तो वंशी ध्वनि से उनके भीतर जो भाव आए, उनके भीतर किशोरी जी के भीतर सात्विक विभाव और किशोरी जी के भीतर स्तंभित भाव आ गया। तो उस स्तंभित भाव से मतलब एक चमत्कारिता तो भीतर आई ना। जैसे मैंने अभी चर्चा करी कि जब बड़ी खुशी की कोई बात मिल जाए तो आदमी स्तंभित होता है। हम अपने जीवन में देखें, हमें आज तक कौन सी ऐसी खुशी की बात मिली है कि हम स्तंभित हो गए, तो शायद अभी तक तो कोई ऐसे जीवन में कोई अवस्था हुई नहीं कि कोई ऐसी घटना सुनी और हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर गए, उस समय हम हिल ही नहीं पाए, बस ऐसे ही रह गए। ऐसी तो कोई आई नहीं, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि इतना आनंद मिला हो। और जब इतना आनंद मिल जाए और वो भी किशोरी जी जैसी को, जिनके भीतर इतना धैर्य है, जब वो विरह में होती हैं तो वो बोलते मेरे भीतर जो विरह की ज्वाला लग रही है, अगर उस ज्वाला की धुएं की एक छटा भी अगर चली जाए तो ये पूरा विश्व जल के राख हो जाए 1 सेकंड में, इतनी ज्वाला भीतर विरह की। पर उसको भी जो बर्दाश्त करे बैठी है, उनका धैर्य कितना होगा। और उस धैर्यशील किशोरी जी को भी स्तंभित भाव आ जाए तो वो आनंद कितना बड़ा होगा। और उस आनंद से जब उनके भीतर, और मैंने बताया जो भाव वैसा लावण्य, तो इतने आनंद का जब लावण्य निकलता होगा तो वो लावण्य कैसा होगा। तो इसीलिए चमत्कृत एकदम जो उनका लावण्य निकल रहा है। पर बोलते जो चंपक लता है ना, वो चंपक लता है तो बहुत चमकने वाली, पर उसके जो पुष्प होते हैं उनके पुष्पों में मधु नहीं होता, इसीलिए भंवरा जो है वो उनके पुष्पों में आके नहीं बैठता। पर किशोरी जी यहाँ पे जो है बोलते ये ऐसी चंपक लता है जिन चंपक लता में कृष्ण रूपी भंवरा अपनी वेणु ध्वनि रूपी गुंजन से, गुंजन करता है ना भंवरा, जैसे मच्छर भी कूं करते हुए आते हैं ऐसे भंवरा की भी गुंजन होती है। तो बोलते कृष्ण रूपी भंवरे की गुंजन क्या है, उनकी वेणु ध्वनि। कृष्ण रूपी भंवरा अपनी वेणु ध्वनि रूपी गुंजन से चंपक लता को आकर्षित कर रहा है। वो ऐसा भंवरा है कि वो नहीं पुष्प पे जा रहा है, वो अपनी गुंजन से पुष्प को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ऐसा भंवरा। और ऐसी चंपक लता, ऐसी दिव्य चंपक लता कि वो अपने पास आकर्षित करने की चेष्टा कर रहा है। पर अब किस प्रकार जाएं, क्योंकि स्तंभित भाव है, जा नहीं पा रही। और जैसे उन्होंने बोला, पर विवश आंगी मूल शक्ति श्री राधा में अब शक्ति का संचार कर श्याम सुंदर के निकट अभिसार कराना पड़ेगा। अब जब वेणु ध्वनि हुई है तो जाना तो पड़ेगा।
अब किशोरी जी तो विहलंगी हो गई, किशोरी जी के भीतर तो स्तंभित भाव आ गया, और आया स्तंभित भाव किससे? वेणु ध्वनि से ही आया, इतनी आनंदित कि स्तंभित, सात्विक विकार से। अब मंजरी सोचती है कि भाई वेणु ध्वनि तो बुलाने के लिए हो रही है, और यहां वेणु ध्वनि से ही स्तंभित भाव हो गया, तो अब क्या करूं, किस प्रकार इनको लेके जाऊं अभिसार के लिए, कैसे लेके जाऊं? तो वो क्या करती है, उसने अपने हृदय पटल पर जो श्याम सुंदर की और किशोरी जी की लीलाओं को देखा था, उसको बोलते, उन लीलाओं को उसने प्रेम तूलिका से अपने हृदय पटल पे लिख लिया था। प्रेम तूलिका से मतलब प्रेम रूपी पेन से अपने हृदय के बोर्ड पे उसने लिख लिया। क्या लिख लिया? जो उसने लीलाओं को देखा था, एज इट इज वो लीलाएं उसको मालूम है, उसकी आंखों के सामने है। अब उन्हीं लीलाओं को अपने हृदय पटल से किशोरी जी के हृदय पटल पे ट्रांसफर करनी है, डेटा ट्रांसफर करना। अब वो डेटा जो आपने प्रेम रूपी तुलिका से अपने हार्ड डिस्क में डाल दिया था, अब अपनी हार्ड डिस्क से उनकी हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करना है। तो अब कैसे ट्रांसफर करें? बोले अब वो लीला का एज इट इज जो उन्होंने प्रेम से आस्वादन किया था, उस लीला का गान कर रही है। किशोरी जी, याद है आपको जब श्याम सुंदर वंशी ध्वनि करते हुए आपके समीप आए थे और अपनी वंशी का ही आपको स्पर्श कराया था, और फिर किस प्रकार आपकी वेणी बंधन करते हुए, आपके केशों में अपने हाथ डालते हुए आपके आगे, आपके समक्ष हाथ अपने लेके आए थे, याद है आपको? किस प्रकार आपकी ग्रीवा पे उनका स्पर्श हुआ था, आपको याद? इतना डिटेल में उनको लीला का आस्वादन करा रही हैं कि बोलते किशोरी जी थोड़ी देर के लिए ये भूल गई कि ये मैं सुन रही हूं कि ये हो रहा है मेरे साथ, कि ये अभी चल रहा है। आप किसी को इतनी डिटेल में बताओगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि अभी हो रहा है मेरे साथ, अभी ये तो हो ही रहा है। तो बोलते राधा रानी को लीला सुन रही हैं या देख रही हैं या मेरे साथ हो रही है, ये वो समझ ही नहीं पा रही है। और अब विष को विष ही काटता है, तो ये दिव्य विष है। ये विष आनंद है, ये विष मारने वाला नहीं है, ये विष आनंद देने वाला है। अब जो लीला ने स्तंभित किया है वही लीला उनको वापस उल्लसित भी करेगी जाने के लिए। ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु की दशा होती थी, जब वो कुछ सुन के गोपी गीत सुना, ये सुना, वो सुना, विहल हो गए, विरही हो गए, तो वो क्या बोलते थे, याद है ना? अभी जब हमने उनकी सुनी थी तो बोले आपने उन्हें गोपी गीत विरह का सुनाया तो वो विरही हो गए, अब उन्हें आखिरी के वो 2 श्लोक सुनाओ, या अगले अध्याय के जो पहले के 2 श्लोक हैं जिसमें उनका मिलन हो जाता है वो सुनाओ। जब वो सुनेंगे तो फिर उल्लसित हो जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे अब उनके भीतर भी तो राधा भाव है, इसीलिए तो ऐसे ही किशोरी जी को अब श्रीमती को जो उनके बोलते महाविरह की जो महावैद्य है वो है किंकरी। उनकी अब जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, किसकी एक्सपर्ट डॉक्टर? जिस पेशेंट को विरह का रोग लग गया है। तो अब किशोरी जी बोले वो पेशेंट जिसको विरह का रोग लगा है और उस विरह के रोग की एक्सपर्ट फिजिशियन कौन है, स्पेशलिस्ट कौन है? बोले वो है किंकरी। अब किंकरी इलाज करेगी तो वो क्या करेगी? तो फिर यही बाबा बोलते जो वो अभी इलाज कर रही हैं, यही परिपाटी साधक को सीखनी होगी। जब हम किसी लीला को पढ़ते हैं, जब हम किसी लीला को सुनते हैं, तो वो किंकरी भाव से उसको देखने का प्रयास करें, किंकरी भाव से उसको सुन के समझने का प्रयास करें और उसको अपने हृदय पटल में बसा लें। और फिर कहीं जाके जब आप अर्चा विग्रह के सामने खड़े हों, जब आप गिरिराज जी के सामने खड़े हों, जब आप महाप्रभु नित्यानंद के सामने खड़े हों, तो हम लोग पूछते हैं भाई सामने खड़े होकर अब क्या करें? आप लोग आचार्यों को देखो, वो खड़े होते हैं विग्रह के सामने 10-10, 15-15, 20-20 मिनट खड़े हुए हैं, तो हम सोचते हैं ये क्या दर्शन कर रहे हैं, क्या दर्शन कर, देख तो लिया, देख लिया, दर्शन हो गए, माथा टेका, चल दिए। हमारा तो यही है, मंदिर गए देखा, ज्यादा से ज्यादा हाँ जी बड़ा अच्छा आपने तैयार किया, ओह पगड़ी बड़ी सुंदर, ओह ये कलर बड़ा अच्छा, ओह धोती बड़ी अच्छी पहनाई, बस ये सुना, चल दिए ज्यादा से ज्यादा। ये भी बड़ी अच्छी दशा है महाराज, ये भी बड़ी अच्छी दशा है। नहीं तो लोग मंदिर हो जाते और पूछो उनको कि कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, तो उन्हें पता ही नहीं कि क्या पहना था, कुछ नहीं पता।
तो उससे अच्छी अवस्था है कि आप गए, आपने उनके रूप के दर्शन किए, देखा, ये पहना, ये पहना। मजाक नहीं बना रहा इसका, ये भी अच्छी दशा है, पर ये उत्तम दशा नहीं है। उत्तम दशा क्या है? जो आपने लीलाओं का आस्वादन किया हुआ है, आप जरा महाप्रभु के समक्ष जाके उनको वो लीला सुनाए। क्या करते थे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय? क्या उनके अंदर ऐसी खासियत थी कि महाराज गंभीरा में जब 12 साल महाप्रभु किसी से नहीं मिले तो उनको अपने समक्ष ही रखते थे? ऐसी क्या खासियत थी उनके अंदर? लीलाओं का आस्वादन कराते थे महाप्रभु को। किंकरी में क्या, उसकी क्या सेवा की परिपाटी है। अब विहलंगी हो गई तो किस प्रकार उनको उल्लसित करके लेके चले उसे पता है। अब वो वही लीला उनको सुना रही है और बोलते ये क्या लीला उनको सुना रही है? स्वयं ये सारी सेवा की परिपाटी श्री राधा रानी ने ही उन्हें सिखाई है, किशोरी जी से ही सीखी हैं, जो उनसे सीखी हैं। ये आज जो एक्सपर्ट डॉक्टर बनी हैं, ये एक्सपर्ट डॉक्टर किसने बनाया है? ये इन्होंने ही, किशोरी जी ने ही उन्हें बनाया है। और आज किशोरी जी जब विरह रूपा हो गई हैं तो वो किशोरी जी का फिर वही ट्रीटमेंट विरह का कर रही है जो उन्हीं से सीखा है। तो वो अब उन्हें सिखाया, अब वो उन पे कर रही हैं और यही हमें सीखना है। यही हमें सीख के इसका इस प्रकार आस्वादन करेंगे, जब गिरिराज जी के समक्ष खड़े हो तो जरा 15-20 मिनट एक लीला उनको सुना दे। आपकी कल ये लीला बड़ी थी, किशोरी जी के साथ बड़ा नटखट कर रहे थे आप, क्या वंशी ध्वनि की थी आपने, क्या आस्वादन दिया था। अगर कृष्ण को सुनानी हो, अगर उन्हीं में किशोरी जी को सुनानी हो तो वाह किशोरी जी, कल क्या आपकी दशा पड़ी, क्या विहलांगी आप हो गई, कैसे स्तंभित हो गई। अरे आपके धैर्य का भी पर्वत टूट गया, आपके धैर्य का भी पर्वत पिघल गया, वो क्या वंशी ध्वनि होगी। इस प्रकार वो लीलाओं का आस्वादन उनको कराए तो आनंद आएगा उनको। तो श्रीमती उल्लासित होकर अब सोच रही हैं, श्याम की वंशी माधुरी ने उन्हें ऐसा विवश कर दिया है कि उनके निकट अभिसार करने की कोई योग्यता ही देह मन में नहीं रही थी। श्याम सुंदर की वेणु ध्वनि के कारण ही उनकी ऐसी अवस्था हो गई कि अब वो चल नहीं पा रही, अब अभिसारिका बन नहीं पा रही। और किंकरी की ऐसी योग्यता कि उसने उनको फिर सेवा के योग्य, फिर उनको पूर्व से अपनी सेवा से उनको ऐसा बना दिया कि अब वो फिर उनसे मिलन को जा सकती है। ऐसी किंकरी की सेवा से संतुष्ट होकर अब किशोरी जी भी तो सोच रही हैं, अरे उन्होंने तो वंशी ध्वनि करी तो मैं एकदम रुक गई थी, मिलन हो ही नहीं सकता था। ये तो इसकी कारण, इसने इस प्रकार वो लीला का उद्दीपन किया कि इसके लीला के उद्दीपन से फिर मन उल्लसित हुआ कि चलो चलो जल्दी से जाएं, उसमें वहां जाएं, उनसे मिलन हो। तो उनकी इस सेवा से संतुष्ट होकर क्या पुरस्कार दे, क्या करें। तो मंजरी सोच रही है कि किशोरी जी एक बार आप प्रेम दृष्टि से मेरी ओर देख लो। और बोला ऐसा सोच ही रही है तो प्रसन्न वदन हो किंकरी की ओर किशोरी जी ने दृष्टिपात किया। अब दृष्टिपात जो है ये साधारण दृष्टिपात नहीं, हम देखते हैं संतों आचार्यों के समक्ष खड़े हों, आप सबका एक एक एक्सपीरियंस होगा, हम एक दृष्टि को तरस रहे होते हैं कि एक बार गुरुदेव हमारी तरफ बस देख ले, बस हमें देख के एक बार मुस्कुरा दे तो आनंद की सीमा नहीं होती। तो ऐसे ही किशोरी जी ने देखा, देख के मुस्कुरा दिया और आज श्रीपाद को बुलाया, इधर आओ, और बुला के उनको कस के आलिंगन कर दिया महाराज। और जो ही आलिंगन किया तो लीला में उस समय आनंद भी आया और लीला का विराम हो गया। और उनके आलिंगन रूपी पुरस्कार से किशोरी जी के करुणामयी स्वामिनी के इस आत्मदान से, बोलते केवल आलिंगन नहीं आत्मदान भी है, वो इसी को अब प्रार्थना रूप में कर रही हैं कि कब फिर ऐसा होगा कि ये सेवा परादासी के रूप में मैं आपको किसी लीला का आस्वादन कराऊंगी और आप पुरस्कार रूप में अपना आत्मदान करोगी और मेरे को आलिंगन प्रदान करोगी। इस प्रकार फिर प्रार्थना कर रही हैं और कल फिर एक और प्रार्थना और लीला के साथ अगले श्लोक की चर्चा करेंगे।